जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अपनी पार्टी हीरालाल वर्मा जी, हीरालाल वर्मा जी, इंकलाब, 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 आम आदमी पार्टी केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बीजेपी को छोड़ गया है, मेरे करे वाला भी इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, श्री अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, श्री प्रदीप मित्तल जी जिंदाबाद, प्रदीप मित्तल जी जिंदाबाद, हीरालाल वर्मा जी जिंदाबाद, हीरालाल वर्मा जी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, प्रदीप मित्तल जी जिंदाबाद, बड़ी की जनता जिंदाबाद, बड़ी की जनता जिंदाबाद, बड़ी की जनता। और जहां जितनी भी आई हुई आवाम, मेरे पिता समान बुजुर्ग और मेरे भाई समान जूथ, मैं इनका अपनी तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिन्होंने इतना समय निकाला, अपना कीमती समय पहाड़ी इलाके में पता है दूर दराज से 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल आके जो हमारे आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम की जो इन्होंने शोर बनाई है, और मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इनको मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद भी देता हूं कि पिछले 75 साल से आजादी के बाद बहुत सी सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार को भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देख लिया, जम्मू कश्मीर ड्यूटी में एनसीपीडी की को देख लिया, पैंथर पार्टी को भी देख लिया। तकरीबन हमारे बुजुर्ग जो आज 80+ की एज तक पहुंच गए, इन्होंने सबका कामकाज देख लिया। तो भगत सिंह जी जो शहीद है, अजय भगत सिंह जी, उनको कि मेरा भारत आजाद हो जाएगा, चिंता ये थी कि भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन किन हाथों में जाएगा। संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, हर जाति के, हर वर्ग के लोगों का, हर
मौलिक अधिकार रखा, लेकिन कुछ लुटेरे हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए जो हमारी आम आवाम को लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर एक भगत सिंह और पैदा हो गया, जिसका नाम हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो दिल्ली के अंदर एक आंदोलन हुआ, आंदोलन से निकली हुई ये आम आदमी पार्टी पहले चुनाव में दिल्ली के अंदर जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो दुनिया कहती थी दिल्ली के लोगों को भी पता नहीं चला, बीजेपी पार्टी को भी नहीं पता चला और कांग्रेस की पार्टी को भी पता नहीं चला। कहते थे इनकी एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन पहली बार उन्होंने 28 सीटें हासिल की थी। दूसरी बार जब 2014 में इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित थी उनके साथ इनकी पार्टी में बनी, तो 49 दिन की सरकार बनी। उन्होंने धोखाधड़ी के साथ इनको काम अच्छा करने के लिए मजबूर किया, नहीं किया। अरविंद केजरीवाल सामने सरकार तोड़ दी। तीसरी बार अरविंद केजरीवाल ने दावे से कहा आइए फिर इलेक्शन करवा लीजिए, लेकिन तीसरी बार जब इलेक्शन लड़ा तो 71 सीटों से 68 सीटें निकाल के दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी श्री अरविंद केजरीवाल की झोली में डाल के पूर्ण बहुमत से सरकार दावे से जम्मू कश्मीर के चुट्टी के अंदर जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, मेरे को जिम्मेदारी 6 विधानसभाओं की दी है। मैंने पंजाब में भी काम किया, पंजाब में काम करके दिखाया, उसी का परिणाम आज मैं जहां खड़ा हूं। तो मैंने ईमानदारी रखी है, मैं ईमानदारी से काम करता हूं और ईमानदार चेहरे मुझे चाहिए, इधर उधर करने वाले चेहरे मुझे नहीं चाहिए। मैं साफ मत में बता देता हूं। दूसरी बात, पंजाब के अंदर आज जो इलेक्शन हुआ आपने देखा, 117 से 92 सीटें पंजाब के लोगों ने भगवंत मान और केजरीवाल की झोली में डाली। तो मतलब कि उनको समझ था कुछ, दिल्ली का मॉडल देखा, पंजाब का मॉडल, इलेक्शन हो गया। अब हमारे जम्मू कश्मीर की बारी। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये निवेदन है, ये अपील है और पूरी बनी की आवाम को अपील है कि तन मन धन से काम कीजिए। जिस दिन ये सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में होगी, ये आप लोगों की सरकार होगी, ये आप लोगों की। ये टोपी एक मंत्री का, मंत्री की पावर रख दी है ये आम आदमी पार्टी की टोपी। जहां हीरालाल बड़ा नहीं, जहां सरपंच साहब बड़े नहीं, सब के सब। और हमारे पत्रकार बंदी आपको देखो, इन्होंने अपनी बनी है, इतने बड़े टैलेंट, इतना कैलिबर इंद्र है, ये बाहर देश में भी जा सकते हैं, ये बाहर और प्रदेश में भी जा सकते हैं। क्यों नहीं गए? क्योंकि इन्होंने भी ठान रखी है कि मेरा जो इलाका लास्ट मोमेंट में जब ये जिंदगी छोड़ के चले जाना है, छोड़ के चले जाना, तो अपना ही इलाका ज्यादा तक नहीं। इसी पे एक शेर बोलूंगा, हुकूमत वो लोग करते हैं, हुकूमत वो लोग करते हैं जिनका दिलों पे राज होता है, जो कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैं थोड़ा जशीला हूँ, फौजी मेरा पेशा था और मैं सरकार में ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं ईमानदार चेहरे लूंगा, जो ईमानदारी से काम करेगा वही मेरे डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा। बाकी पार्टियों का चाहे कोई मिनिस्टर भी आएगा मैं अट जाऊंगा, ये मेरा फैसला है। हमने लोगों की सेवा करनी है, लोगों के काम करने हैं। लोग बहुत ही सहमे हुए हैं, लोग बेचारे करें तो करें क्या, जाए तो जाए किसके पास। आम आदमी पार्टी का साथ देना है। दूसरी बार बनी में हूं तो इससे भी ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अब मैं कोशिश करूंगा इस बनी की पवित्र धरती के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को लाने की भी कोशिश करूंगा। ये लोगों को, उसके बाद लोगों को बीजेपी सरकार पे बहुत उम्मीदें थी। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम एक नाचीज हैं, हम एक तिनके उनके लिए तिनके के मुकाबले नहीं, लेकिन हमें भी उम्मीदें थी कि शायद ये जो प्रधानमंत्री ऐलान कर रहे हैं
वायदे लोगों से कर रहे हैं कि गरीबों का भला होगा, गरीबों की समस्याएं हल होंगी, गरीबों के कुछ संविधान होंगे, गरीबों को अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छी गरीबों की डेवलपमेंट मिलेगी, अच्छी गरीब लोगों को कुछ रोजगार के साधन मिलेंगे। तो वो आज के 7-8 साल हो चुके इस सरकार को यहाँ पे आए हुए। आज तो यहाँ पे गवर्नर राज है, लेकिन फिर भी चलती तो इसी सरकार की है, बीजेपी सरकार की चलती है, हुक्मरानी इन्हीं की है, गवर्नर साहब इन्हीं के हैं, इन्हीं के इशारे पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन गरीबों को एक तिल भर के लिए कुछ नहीं मिला। ये बताते क्या है गरीबों को, इनके पास बहाना क्या है? गरीबों को दिया तो सिर्फ क्या दिया? राशन दिया, राशन के सिवाय इनके पास कुछ नहीं। बैठिए आप बैठिए, मैं बता देता हूँ। राशन भी, जो राशन इस सरकार ने हमें दिया, वो भी जिन लोगों ने लिया वो जानते हैं किस तरीके से लिया। इनके जो चोर बैठे हैं, जो ऊपर इनके जो हाईकमान पे चोर बैठे हैं, उनकी सौदाबाजी हो रही है। अगर एक महीने का राशन एक फैमिली का 20 या 30 या 40 किलो बनता है, बड़ी मुश्किल से 3 दफा उसको 4 दफा स्टोर पे जाना पड़ता है, चौथी बार उसको 10 या 15 किलो राशन मुहैया होता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, हमने राशन दिया, लेकिन राशन इन्होंने दिया, मैं मानता हूँ राशन दिया, लेकिन वो भी हमने सुना है कि वो भी वर्ल्ड बैंक इन गरीब लोगों को बीमारी की वजह से राशन दे रहा है, जिसका क्रेडिट ये खुद ले रहे हैं जो यहाँ के बीजेपी के पिट्ठू बने हैं। जो बड़ी इस पवित्र धरती को नमन करता हूँ और हमारे जो भाई जो बुजुर्ग इधर बैठे हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाल के जहाँ शिरकत की। तो मैं अपने जो हमारे साथ हमारे कठुआ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के हीरालाल जी, उनके साथ आए हुए हमारे जो साथी हैं जितने भी, अगर मैं नाम लूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो साथियों, पहले मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम राजेश्वर सिंह है और मैं सांबा से बिलोंग करता हूं। हम थोड़े दिन पहले दिल्ली गए थे, कोई 1 महीना पहले तो हम टीवी पे देखते थे, सोशल मीडिया पे देखते थे केजरीवाल साहब के जो अचीवमेंट्स हैं उनको देखते थे। उन्होंने कैसे दिल्ली मॉडल बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो हमने बहुत लोगों से उधर बात की, उनको पूछा कि दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार कैसे चल रही है, कैसे चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 98% लोगों ने हमें यही कहा कि हमें केजरीवाल साहब ही चाहिए। उसके बाद इलेक्शन हुई, पंजाब में भी इन्होंने अपना जो झंडा है वो फहराया। पहले मैं नेशनल पैंथर्स पार्टी में था। तो बात ऐसे है, सीधी सीधी बात करूंगा, हमें वो पार्टी चाहिए जो जात पात को खत्म करके, जात बिरादरी को खत्म करके, उनके पास कुछ एजेंडे हो लोगों के काम करने के लिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी में सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगी कि सबसे पहले तो ये है कि इसका नाम बहुत अच्छा है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का मतलब कि आम आदमी किसको बोलते हैं? आम आदमी होता है गरीब आदमी। जो अमीर आदमी है वो तो खास आदमी है। ये जो बीजेपी की सरकार है इसमें खास लोग हैं, अमीर लोग हैं। ये आप सभी को पता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो बहुत बड़े बड़े सेठ लोग हैं उनकी पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी नहीं है। अब इनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो शायद मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने इनके बारे में बता दिया है कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं अब बात करूँगा आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के जो एजेंडे हैं वो जो मतलब कि जो 4 एजेंडे इनके वो गरीब के साथ जुड़े हुए हैं। गरीब को क्या चाहिए? गरीब को सबसे पहले चाहिए कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल में शिक्षा ले। दूसरा कि अगर कोई गरीब बीमार हो जाए
तो उसको एक अच्छे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में फ्री में अच्छा इलाज मिल जाए। तीसरा, उसको बिजली फ्री मिल जाए। और चौथा, उसको पानी फ्री मिल जाए। और मेरे ख्याल से यही 4 मूलभूत सुविधाएं अगर हमें आम आदमी पार्टी से मिल जाती है, और इन्होंने करके दिखाया है दिल्ली में, जी आप सभी लोग जानते हैं, जब ये 4 चीजें गरीब को मिल जाएंगी ना, फिर गरीब गरीब नहीं रहेगा, फिर वो गरीब जो है वो अपनी गरीबी से ऊपर उठेगा। खत्म नहीं की, लेकिन गरीबों को खत्म कर दिया। आज आप समझते हो, अरे यार एक मजदूर आदमी है, एक काम करने वाला आदमी है, ये इतने इतने बड़े बिल भेज रहे हैं बिजली के, कहां से देंगे वो? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस पे कैलकुलेशन करनी होगी। सीधी बात है, अगर एक इंसान एक महीने में 500 रुपया, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, 500 रुपया अगर वो एक इंसान सरकार को टैक्स दे रहा है, तो कम से कम उसको 400 रुपया तो वापस आना चाहिए ना? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये क्या दे रहे हैं? सिर्फ 50 रुपये, 50 रुपये भी नहीं, 20 रुपये। जैसे आपने बताया कि 1 किलो आटा या 1 किलो चावल देते हैं, उसके पैसे लेते हैं। बिल्कुल। ये लोग जो है, ये सब अयाश लोग हैं। केजरीवाल साहब कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अरे उनको क्या था, उनके पास इतनी अच्छी सर्विस थी, उनको नौकर चाकर भी मिले थे, ड्राइवर मिला था, गाड़ी मिली थी, फ्लैट मिला था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में गरीब को जो है गरीब पिस रहा है, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उनकी वाइफ ने अपनी नौकरी छोड़ दी, उनके घर वाले ने अपनी नौकरी छोड़ दी। किस लिए? गरीबों के लिए। और दूसरी बात, वो पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया हुआ है कि लोगों का जो टैक्स हमें आ रहा है वो हमने उनको वापस कैसे करना है। सीधी बात है मेरे साथियों, क्या आप चाहते हो कि आपका दिया हुआ टैक्स आपको वापस आए, और वापस आएगा जो हमें फैसिलिटीज मिलेगी? तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, हमारे बोलने वाले और बहुत साथी हैं, तो मैं यही गुजारिश करूंगा आपसे कि अब आप लोग आम लोग नहीं हो। वोटर में बहुत बड़ी ताकत होती है, वोटर में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन अफसोस मैं आपको सीधे तौर पे कहना चाहता हूं, जब वोट टाइम आता है इलेक्शन का, तो जो हमारे जो करप्ट लीडर होते हैं ना, ये आपको झांसे देते हैं, प्रलोभन देते हैं, और बदकिस्मती से आप लोग उन उस मतलब की झांसे में आ जाते हो। इस बात को समझना है आप। अगर अब भी आप इस बात को नहीं समझेंगे ना, तो आपके बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में है, जब मैं आपको साफ बता देता हूं। तो इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए, और अपना जो मैसेज है वो अपने गांव में जाके सभी लोगों को दीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने हमारा साथ दिया, केजरीवाल साहब का नाम साथ दिया, तो वो दिन दूर नहीं कि गरीब की गरीबी जो है वो ज़्यादा दिन उसके पास नहीं रहेगी। साढ़े आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट मेरे छोटे भरा हीरा लाल जी, इत्थे बैठी दी आम आदमी पार्टी की टीम, कोर कमेटी की टीम, क्योंकि सारे का नाम लेगा थोड़ा टाइम लगी ना, इस करिए शार्ट लैना। साढ़े महात्मा जी और इस पवित्र धरती पर आए दे साड़ी टीम, अलग अलग ग्रां दे आए दे पंच सरपंच, बजुर्ग ते नौजवान साथियों, गल है तो मैं मती लंबी गल नहीं करगा। अस आम आदमी पार्टी का सुनेहा ले आए दे थोड़े कोल कि आम आदमी पार्टी का मैसेज है थोड़े कोल, थोनू पहुँचाण आए दे अस कि आम आदमी पार्टी के जोड़े कम काज ने, तुस सोशल मीडिया च देखते हो, बड़े विस्तार कन्नै समझाने की गल नहीं, तुस सारे गै स्याने हो। एक आम आदमी पार्टी है जिहड़ी थोड़ा भला करी सकदी। साथियों, जिंदगी च एक गल याद रखनी, अगर जीना है तो अच्छा काम करना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। ये जिंदगी याद रखना।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ हक वास्ते नहीं लड़ता उनके कन्नै इ'यै होंदा। तुसें बड़ियां गल्लां सुनाइयां और ये सच है। एक गरीब उपर जुल्म होंदा लेकिन दूआ जेह्ड़ा दिखदा ना वो सोचदा उहदे उपर जुल्म होआ दा एक दिन उहदे उपर भी होंदा। इस करियै एकजुट होइयै आम आदमी पार्टी का साथ देना। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिहड़ी थोड़े लोगों का भला करी सकदी है। साढ़े माननीय अरविंद केजरीवाल होरें एक सच बोलिया। देखो फिल्मां बननियां चाहिए, दो राय नहीं है। जिहदे कन्नै जुल्म होए दा वो भाएं कोई भी है, जुल्म होए दा कोई भी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, असेंगी दर्द है। लेकिन फिल्म जड़ी बनाई उहदे पर अगर केजरीवाल ने सच बोली दिता, साढ़े माननीय केजरीवाल हो रहे हैं कि डायरेक्टर फिल्म बनाने वाला पैसा वो ले जा रहा ते बीजेपी के लीडर पोस्टर लाई जा रहे, ये सहानुभूति क्यों लै देना है? उहदे च मारे इन्ना बवाल होइया पे गल क्या आखी। मैं आखना सच बोलना चाहिए। अस सरकार की मंग करने, सच्चाई सामने आनी चाहिए। अस सरकार की यह आखने कंधार दे विच छड्डन के हाजिर मौजूदगी वो कुदी सरकार हो वो भी सच सामने आना चाहिए। अस मंग करने सरकार की जम्मू कश्मीर दे विच तुसें लोकें जेहड़ा जुल्म कीते दा वो भी सामने आना चाहिए। अस सरकार की अपील करने तो सच लिया तो सामने लियाओ। अज तुस दिखदे हो साथियों इन्ना जुल्म हो चुके दा इसी सहन नहीं होंदा। हुण पानी सिर कोला उपर टप्पी दा। अस बीजेपी की सरकार की पुछने पुलवामा हमला होया, साढ़े जवान शहीद होए और उनके जवानों का नाम पर तुसें बोल ले, लेकिन RDX कुत्थों आया इहदी भी जांच होनी चाहिए। तुस करदे हो तो ठीक है, तो जे अगर साढ़े माननीय केजरीवाल साहब और आखदे तो तुस बवाल खड़ा कर दियो। क्या बात है यार। केजरीवाल साहब का मैसेज है अस ऐसा समाज बनाना जिहदे खूबसूरती भी है, प्यार भी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाईचारा भी है। इस समाज को बनाना चाहते हैं। केजरीवाल इस समाज बनाना चाहते हैं। अज उहदे पर भी फिल्म बननी चाहिए है कि 2014 के बीजेपी की सरकार आई ही कितनी बेरोजगारी है। साढ़े पढ़े लिखे ने युवा अज बेरोजगार सड़कों च धक्के खा रहे हैं और जिसने नौकरियां लैन जाते ये लोग ऐसे बदतमीज लोग, साड़ी मातर शक्तियां, साड़ी बेटियां अगर नौकरी तक मंगदी है उहदे पर लाठी चार्ज होती है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार की। असे तुसें रलिए इस सरकार की जिन्नी जल्दी होंदा उन्नी जल्दी इस सरकार की असें उखाड़ फेंकना चाहिए। ये कि'यां उखाड़ी फेंक सकदे हो जे थोड़ा एक है। अस समाज अगे अपील करना है साड़ी सरकार जड़ी वादे कर दी है वो पूरे कर दी है। एक गल पक्की अपनी गल गंडी च बनी लो कि साड़ी सरकार ने जड़े वादे करने ने वो पूरे करने ने। साथियों इस पवित्र धरती पर मैं आया मैं दिखना तुस बड़े अच्छे लोग हो, ईमानदार लोग हो और सच्चे लोग हो। अगर तुस अच्छे हो, ईमानदार हो, सच्चे हो तो सच्ची सरकार लानी है। आम आदमी पार्टी की सरकार लानी है। ताइयां मुंडे का हो सकता। मैं ज्यादा नहीं बोलगा, काफ़ी सारा टाइम ले ला साथियों। असें थोड़ा साथ चाहिए। थोड़ी जड़ियाँ समस्या सारे सुन लिया। अस अपने प्रेसिडेंट साहब की अपील कर गया इनकी जड़ियाँ भी समस्या और दिल्ली हाई कमान तक पहुँचान। मैं इन्ना गै आखदे एक बारी फिर थोड़े को इजाजत लेना। जय हिंद, जय भारत।